जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री राशन दे रहा हूँ। कितना दे रहा है राशन? 4 किलो। 1 किलो डीलर खा जाता है। 4 किलो राशन में 2 किलो बाजरा मिल रहा है, और उस बाजरे को लेके कबूतरन को घेरेगा, कौन सी चक्की पे पिसवाने जाएगा? 1 महीने में और फिर उस देश की हालत जान सकते हैं जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री का राशन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वो देश, वही प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं 56 इंच का सीना लेके मैंने गरीबी हटा दी। कहाँ हटाई वह गरीबी? तब हटती तू कहता मेरे सामने मैं एक आदमी को राशन नहीं दे रहा हूँ। है क्या विकास हुआ? शिक्षा का कहीं विकास करो। ते राम मंदिर को लाते हैं, एक राम को कह देते हैं कि राम को हम लाए। मोदी जी तो झूठ नहीं बोलते ना। ये उन्हीं से तो 2 करोड़ कहाँ गई नौकरी? 15 लाख कहाँ गए? ये जानते हैं हमने जुल्मा दिया है, ये जनता भी जानती है, लेकिन अंधभक्त ऐसे हो रहे हैं मोदी 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 मोदी। क्या है मोदी? बीजेपी कह रही है इस बार मोई मोई हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। जिस बार भी कांग्रेस की सरकार आ गई या केजरीवाल की आ गई, ये आधे तो बिना कपड़े पहने अपने आप तिहाड़ जेल के अंदर बंद होंगे और आधे मिलेंगे दुबई के बॉर्डर पे। ये इनका ये हाल होएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है तीसरी बार भी हम ही आ रहे हैं 400 के साथ। मीडिया वाले हमारे, आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना कि 400 बार? जनता कह रही है फिर से 400 मोदी आएगा। हमने तो मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे है हर साल। हमने मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, काला धन लाएंगे, है ना। हमने मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, अंबानी अडानी को ही आगे बढ़ाएंगे, है ना, चाहे देश में सबको झोला थमाएंगे। हमने मोदी जी का वो भी भाषण सुना था कि ये बात कही थी कि भाइयों बहनों, जौन से चौराहे पे कहोगे मैं उस चौराहे पे आ जाऊंगा। हैं, मैं कहूँ चौराहे की छोड़ो, तुम दिल्ली के लाल किले पे माफ़ी मांग लो कि भाई मैं नहीं दे पाया 2 करोड़ नौकरी में शर्मिंदा हूँ, मांग लो माफी। तुम इन्हीं के उसमें रामदेव था जो 35 रुपए लीटर डीजल बिकवाने का वादा करा था, इन्हीं की उसमें मंत्री बनी बैठी हैं स्मृति ईरानी, जो 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लग रहा था और जंतर मंतर पर चूल्हे पर रोटी सेकी थी। हैं, इन्हीं की कंपनी आज 1200 रुपए का इनको सस्ता लग रहा है। आज नहीं बोलती है, हैं, बुलवाओ 400 रुपए के ऊपर। तो ये कि विपक्ष हार जाएगा, मुंह के बल गिरेगा, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने ऐसा थोड़ी होता है, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है ये। है, हिम्मत होती तो अब बना लेते मेयर वहाँ पंजाब में मेयर बनाते ना, वोट कटवाई फिर भी नहीं जीत पाए वहाँ पे। और कल के पेपर में देखा वो माफ़ी मांग रहा है कोर्ट के सामने जाके, अफसर जो अधिकारी था। क्यों मांगी भाई माफ़ी तुमने? छोटे लोगों को तो आपका नाम क्या है? कैसे? नाम क्या है? मेरा सोनू सिंह है। सोनू सिंह जी बड़ी जानकारी रखते हैं राजनीति को लेकर। राजनीति को नहीं, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, हम रखेंगे विपक्ष बन के, और विपक्ष हम हमेशा हर सरकार में रहेंगे। क्यों? जब तक जनता के लिए काम नहीं होएगा, हमारे लिए काम नहीं होएगा, हम ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे। टाइम में फ्री मिलता था, आज स्कूलों की हालत देख लो, कोई से भी स्कूल की देख लो। दूसरी बात ये, अभी रोड एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाता है, एम्बुलेंस 2 घंटा बाद आएगी, लेके कहाँ जाएगी? दिल्ली। क्यों जाएगी दिल्ली भाई? तुम्हारे जब बजट तुम्हें यहाँ का मिल रहा है तो यहाँ हॉस्पिटल में क्यों नहीं डॉक्टर बैठे? इलाज नहीं मिल पा रहा है। 1 रुपए की पर्ची कटवाता लाइन लग रही होगी, देखो अभी वहाँ पे जाके। वो लोग ये कह रहे हैं सर, बीजेपी के नेता आ रहे हो आपके पास, बीजेपी के नेता कह रहे हो, खासकर पीएम मोदी जी कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, जिसका कार्यकाल तो बहुत बड़ा। उस बात को हम भी कह रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। अभी इन्होंने ट्रेलर स्टार्ट करा है, पिक्चर तो हम खत्म करेंगे। आप एंड करने वाले? कैसे एंड कर देंगे पिक्चर? हम वैसे एंड नहीं करें, सिर्फ हमारा अंगूठा एंड करेगा। इस बार किसकी फिल्म बिगाड़ने वाले? कैसे? किसकी फिल्म? हम फिल्म हर उस नेता की बिगाड़ेंगे जो हमारे भाइयों का अपमान करता है, हमको बेरोजगार बनाने के लिए सड़कों पे ला रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, हमें 4 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा कर रहा है। हम हर नेता की लाइन बिगाड़ देंगे। ये हम पे अधिकार है, और ये अधिकार हमें इनके बाप दादों ने नहीं दिया है, ये हमें मिला है संविधान से। जब तक हमारा संविधान यहाँ पे है, ना कोई राजतंत्र चलेगा, ना कोई गुंडागर्दी चलेगी। जो बीजेपी में आ जाता है, भले ही वो कांग्रेस का सही, बसपा का सही, सपा का सही, वो दूध का धुला हो जाता है, ना कोई चाहे कुछ भी सही। आज कुलदीप सेंगर आज तक भी 10 साल होने को आए, आज तक भी जेल में सुरक्षित बैठा हुआ है। ऐसा क्यों? बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, एक तरफ वो अपने में शामिल कर लेते हैं, ऐसा क्यों? वो खत्म कर रही है,
जो बसपा की, जो बीजेपी की रणनीति से अलग चलेगा वो अपराधी है। जो गलती से या शरण में बीजेपी के पास में आ जाएगा वो सुरक्षित बैठा रहेगा जेल के अंदर, उस पर कोई आंच नहीं आएगी जरा सी भी। हम अपना घोषणा पत्र नहीं दिखाते, जारी करते कि हम क्या करेंगे। घोषणा पत्र की जरूरत ही क्या है जब मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी का। वो अपने घर नहीं चला पाए, क्या रोड चलाएंगे? वो अपने घर नहीं चला पाए। 10 साल में युवा बेकार कर दिए, पढ़ाई लिखाई कोई कामयाब नहीं। युवा से मैं कोशिश करती हूँ बातचीत करने। सरकार में सारे पेपर लीक हुए हैं, बताइए कोई सा क्लियर हुआ है क्या? पढ़ाई लिखाई से कोई महत्व नहीं है सरकार के लिए। गरीब लोग हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनका फार्म भरा 400 रुपये में। SC ST OBC सबके लिए एक जैसा कर दिया, कोई आरक्षण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जी? और नहीं दिया तो फिर भर्ती क्लियर क्यों नहीं करी जी? सरकार क्यों बैठी है बार बार पेपर लीक कर रही है, बताइए। देखिए पेपर लीक एक सबसे बड़ी समस्या और युवा इसका सामना कर रहा है। युवा क्या सोचा इस बार वोट को लेकर, सरकार को लेकर युवाओं की उम्मीदें क्या है? उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें तो सभी खत्म है जी इस सरकार में। उम्मीदें ये हैं इस सरकार को बदल दिया जाए, देश सुधर जाएगा। बेरोजगारी और पेपर लीक, ये युवाओं के समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपने न्याय के लिए गए थे, उन्हों के लिए पुलिस प्रशासन ने मार के भगाया है। क्यों भगाया है? क्या सरकार यही काम करेगी? बहन बेटे का, दलित समाज के लोगों का जो रेप मर्डर केस करेंगे और ये जो पुलिस प्रशासन है उन पे लाठीचार्ज करेगी, या मुजरिम के लिए जेल में पहुंचाने का काम करेगी? बताइए। मोदी जी कहते हैं कि मैं मौज के लिए नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए जन्मा हूँ। जनता है, जनता आपसे जान लेते हैं कि 10 साल में कितनी मेहनत दिख रही है आपको मोदी जी। ये मेहनत इनके जवान से ही दिख रही है, वो अपनी जवान पर जो आता है ये बक देते हैं। 20x7 कह रहे तो 47 भी जीत लेंगे। ये जितने ये खड़े हुए हैं ऐसे वर्कर लोगों की अगर कांग्रेस सरकार या जो भी और होती तो कम से कम 15,000 रुपये से कम नहीं होती है। जिस हिसाब से बढ़ रही थी पेमेंट, 15,000 से कम नहीं होती। आज तक ये 10,000 पहुंचा पाए अभी तक 10 साल में। और कहाँ ये 2014 से पहले सबकी एक समान आए 10,000 से कम नहीं, और 10 साल में 10,000 पहुंचा पाए। यानी तो क्या आय दुगनी हो जाएगी? आय दुगनी कर तो दी है, सिलेंडर 4 गुना कर दिया, आय दुगनी कर दी, दिक्कत कहाँ है? आय दुगनी कर दी, सिलेंडर 4 गुना कर दिया, कहाँ दिक्कत है? 400 1200 3 गुना हो गया जाके। यूरिया, किसानों की यूरिया जो थी किसानों को बहुत भारी लगती, 50 किलो कमजोर हो रहे थे, 5 किलो उसमें कम कर ली, दिक्कत कहाँ आ रही है? आय डबल हो गई, ठीक है। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं, क्या बीजेपी का खेल बिगड़ेगा? हम बता रहे हैं सारा बिगड़ेगा। राम मंदिर चिल्ला रहे, अरे राम मंदिर चीज़ अलग है, ठीक है, हम लोगों का काम अलग है। वो तो एक और व्यवस्था है, ठीक है, वो जो उसके चक्कर में ना पड़ेंगे। लेकिन कहा तो जा रहा मोदी जी तो जादू है, मैजिक है। कैसे कर दिया उन्होंने? क्या उन्होंने राम मंदिर उनके पैसे से बना है? सरकार के पैसे से बना? ये सब जनता ने अपना चंदा दिया, उसके पैसे से बना हुआ। कोई ऐसा है जो बीजेपी से खुश है? काम किए हैं, बीजेपी किए नहीं है। आपके पास ये मुझे मिला काम किए हैं, काम किए। देश भर में हाईवे कितना बना है पहले से ज्यादा। पहले से ज्यादा नहीं, हम भी बिहार से हैं। बीजेपी अगर अच्छी का बिहार में 39 सीटें जीते हैं, बीजेपी के पास है 39 सीटें हैं बिहार में। हाँ, काम किए हैं, काम किए हैं, रोड बनवा दिए गए। ये भैया कह रहे हैं, सुनो पहले हमारी बात, आप सुन लो, जवाब ले लेते हैं। ये भैया कह रहे हैं कि काम क्या रोड बनवाए। इन भाई साहब को ये मालूम नहीं है कि रोड बनवाए किसने है। हाँ, तो केंद्र नहीं, से किसने बनवाए? केंद्र से नहीं, ये केंद्र ने ठेका दे दिया इसका 4 बार। सुनो पहले मेरी बात को, हम यदि इसमें दिन में 2 बार जाते हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं, 4 बार जाते हैं तो इसे टैक्स दे रहे हैं। हम इसका पैसा भर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से बुलंदशहर 55 किलोमीटर है, जाओगे गाड़ी में तो 140 रुपये का टैक्स लग जाएगा, हैं? तो इसका पैसा हम दे रहे हैं, हम इसका पैसा अभी तक कर्ज नहीं उतार पा रहे। गरीब का ये हाल है सरकार में, मजबूरी है ना उसकी यार, मजबूरी है। अपने बाल बच्चे के लिए घर रहा बेचारा क्या करे बताओ? कुछ भी गरीब इतना परेशान है, इतना परेशान है, केवल इनकी हनक है बस, जो ये बोले वही सब सत्य है। वो बेचारा इसलिए इसीलिए परेशान है। क्या ये 10 सालों में सरकार ने क्या काम? कुछ नहीं कि मजदूर के लिए बता दे कुछ, मजदूर के कुछ वो दिखा तो रहा है कितना परेशान है। अगर उसकी बिक्री नहीं होगी थोड़ी बहुत भी तो क्या बच्चों को खिलाएगा? जाके रोड पे ला दिया, पढ़ा लिखा है वो, अगर वहाँ उसका देखोगे वो सही से पढ़ा लिखा है, जरा जांच कर लेना, ठीक। लेकिन वो किस तरीके देख लो, इतने कम पैसों से गुजारा करने के चक्कर में। क्या कह रहे हैं आप? शिक्षित युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है इस सरकार में। युवाओं को किस पर भरोसा हो रहा है?
राहुल गांधी अखिलेश सबसे भरोसा हो रहा है इंडिया नहीं क्या एम्बुलेंस दिया, हर बहन बेटी के जो है तुरंत सुविधा मिलती है, 100 नंबर तुरंत आती है। जैसे भी अब अगला नहीं बच पा रहा तो 100 नंबर कॉल करती है, कम से कम बचाव तो हो जाता। और आगे जाके थाने में क्या होता वो तो अपने हनक दिखाएंगे। तो इस बार दिल्ली में किसको बैठाने वाले? दिल्ली में केजरीवाल सबसे बढ़िया उत्तम है। आप दिल्ली केंद्र की बात कर रहे हो, अरे सुनो, केंद्र में क्या राजा किसको बनाने वाले हैं इस बार? ये कोई बन जाएगा, ये नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूँ राजा बहुत हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री पढ़े हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री पढ़े हैं जो देश का भविष्य बदल सकते हैं। जरूरी नहीं अंगूठा टेक वाले को बनाए। 5 किलो राशन के लिए बिल्कुल खरीद रखे हैं और अपना देखो कितने के गाड़ी से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से लेके आए हैं। एक मजदूर के पास खेती नहीं है। इनके पास देखो कितना करोड़ों रुपया कहाँ जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। ये 10 साल बहुत राज कर लिया, दूसरा युवा पीढ़ी आना चाहिए। इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2 जोड़ी कमाल कर देगी राहुल जी और अखिलेश जी की? जो भी है, जो जनता निर्णय करेगी करेगी। आप भी तो फैसला करेंगे। थोड़ी समस्या वहाँ भी लो चल के कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, अगर मोदी जी हट जाएंगे तो फिर कैसे कार्रवाई? भ्रष्टाचारी एक का नाम बताओ ना। जो तो भ्रष्टाचारी हैं वो साबुन में वॉशिंग पाउडर में धुल के इधर साफ हो गए, काले सफेद हो गए। कौन भ्रष्टाचारी रहा? सरकारी स्कूलों की वो हालत खस्ता है, कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। केजरीवाल जी ने व्यवस्था बना दी, उसके लिए किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यवस्था केजरीवाल जी की चाहिए और वोट हम बीजेपी को दें, ये कौन सी व्यवस्था बताइए? हाँ, आप जब भी जाते हैं तो दिल्ली के अंदर फ्री में जाते होंगे, आपको टिकट नहीं पड़ता हुआ। आज तक पड़ा टिकट? जब से आप पत्रकारिता कर रही हैं टिकट पड़ा आपका? नहीं पड़ा होगा, आपके साथी कहने का पड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपको फ्री की रेवड़ी है, वो चाहते हैं। अगर फ्री सबका कर दे तो रेवड़ी थी। अच्छा, ये बांटे तब रेवड़ी नहीं है। ये 450 राजस्थान सिलेंडर कर दिया है, उत्तर प्रदेश करने में क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ 450 की व्यवस्था कर दी, यहाँ भी कर दो 450 की, क्या दिक्कत आ रही है? कि पैसा नहीं है, क्या नहीं है? इतना तुमने 5 रुपए इसी बार जिता दीजिएगा, कर देंगे काम। ना 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 ना, स्टाइल आ देंगे। ये तो जुमलेबाजी है ढंग से, ठीक। इसके सिवा कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। हाँ? ये भाजपा ही विरोध पर विश्वास। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। वोट पड़ेगा सही से तो ये नहीं आने वाले, और चुनाव प्रशासन है इसकी वजह से होगा तो मुश्किल है। जनता है और जनता से हम बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि इस बार चुनावों को लेकर जनता में क्या सोच बनी हुई है, क्या मिजाज है। जनता ने एक बार खूबी बताया कि उनके इस बार के मुद्दे क्या है, इस बार उनका मिजाज क्या है। फिलहाल के दीजिए।